जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। दीपावली आ रही है। आज हम जानेंगे महालक्ष्मी के बारे में, माता लक्ष्मी के बारे में और उनके कृपा प्रसाद के बारे में। दीपावली में सभी लोग माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं और सभी धन, वैभव और यश की कामना करते हैं। इसी उपलक्ष्य में आज हम माता लक्ष्मी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। लक्ष्मी को धन संपदा की अधिष्ठात्री देवी माना गया है। पौराणिक दृष्टि से वह विश्व का पालन करने वाली सत्ता विष्णु की अर्धांगिनी है। विष्णु भक्त ही नहीं, अन्य इष्ट आराध्य की उपासना करने वाले श्रद्धालु भी उसे माता कहते हैं। श्री सूक्त, लक्ष्मी सूक्त, महालक्ष्मी स्तोत्र एवं लक्ष्मी यंत्र, श्री सिद्धि जैसे अनेक विधान हैं जिनमें नारायणी का मंत्र शक्ति के रूप में आराधना की गई है। विपर्य के न जाने किस दौर में यह मान्यता प्रचलित हो गई कि लक्ष्मी चल्पा और चंचला है। वह किसी एक जगह स्थिर नहीं रहती। उसके आशीर्वाद वरदान बरसते और बदलते रहते हैं। चपला, चंचला और कहीं भी पहुँचने, अपनी कृपा समेट लेने की धारणा उस दौर में भी जन्मी जब ज्ञान और साधना की परंपरा छिन्न भिन्न होने लगी थी। बाहरी आक्रमणों से संपन्न वैभवशाली लोगों के लिए जीवन संकट खड़ा कर दिया। श्री समृद्धि की अधिष्ठात्री के आशीष उन्हीं दिनों अभिशाप समझे जाने लगे होंगे। अन्यथा धन एक शक्ति है, ऐश्वर्य ईश्वर की ही अभिव्यक्ति है। महर्षि अरविंद ने लक्ष्मी को मातृशक्ति का ललित और सम्मोहक रूप कहा है। उन्होंने लिखा है, केवल प्रज्ञा और शक्ति की भगवती माता की व्यक्त रूप नहीं है, उनकी प्रकृति का एक और सूक्ष्म रहस्य है जिसके बिना प्रज्ञा और शक्ति अपूर्ण रहती है। वह है महालक्ष्मी। उसकी ओर सभी बड़े उल्लास और उत्कंठा से मुड़ते हैं क्योंकि वह भगवान की सम्मोहक मधुरता का जादू फैलाती है। उनके पास होने का अर्थ ही है गहन सुख पाना और उन्हें अपने हृदय के अंदर अनुभव करना। महालक्ष्मी से लावण्य, मोहकता और मधुरता इस तरह प्रवाहित होती है जैसे सूर्य का प्रकाश। महालक्ष्मी भागवत चेतना का सौम्य और मृदुल स्वरूप है। श्री अरविंद ने महेश्वरी, महाकाली और महासरस्वती के रूपों में भी उसकी व्याख्या की है। महालक्ष्मी को वे विश्व की विभिन्न सत्ताओं को बांधे रखने और आनंद देने वाली शक्ति बताते हैं। उन्होंने लिखा है, यह ज्ञान और शक्ति के ऊपर शाश्वत सौंदर्य का चमत्कार है, दिव्य सामंजस्यों का अगम रहस्य है, अति सम्मोहक, विश्वव्यापी, मनोहरता और आकर्षक का जादू है जो वस्तुओं, शक्तियों और सत्ताओं को आकर्षित करता है, उन्हें मिलने और एक होने के लिए बाधित करता है ताकि छिपा हुआ आनंद पर्दे के पीछे अपना स्वरूप बना सके। यह महालक्ष्मी की शक्ति है और देहधारी सत्ताओं के लिए दिव्य शक्ति का कोई रूप इतना आकर्षक नहीं होता। वैभव समृद्धि को अवगुण और दोष का जनक बताकर निंदित किया गया है। एक अर्थ में यह भी सही है कि लोग धन आने के बाद बुराइयों, दुर्गुणों और दोष दुष्प्रवृत्तियों से घिर जाते हैं, लेकिन इसके लिए धन संपदा नहीं, पतित होने वाले व्यक्ति के संस्कार उत्तरदायित्व हैं। धन शक्ति है, उसका उपयोग कल्याण के लिए भी हो सकता है और भोग विलास के रास्ते अनिष्ट मंगल के लिए भी। व्यक्ति के अपने संस्कार हैं कि वह उत्थान की दिशा चुनते हैं या पतन प्रवाह में गिरते हैं। श्री अरविंद के अनुसार धन वैभव पर आसुरी तत्वों ने अधिकार कर लिया। इसी कारण वह उन्माद, उद्दंडता और उत्पीड़न का प्रतीक बना। द मदर पुस्तक में वह लिखते हैं, भगवान को अन्य शक्तियों की भांति यह शक्ति भी निम्नतर प्रकृति के लोगों को सौंप दी गई। इसका अपहरण अहंकार के लिए या आसुरी प्रयोजन के लिए किया जाने लगा। आसुरी प्रभावों की पकड़ में आकर उन उद्देश्यों के लिए इसे विकृत किया जा सकता है। वास्तव में यह उन शक्तियों में से एक है जिनके लिए मानव और असुरों में सबसे ज़्यादा आकर्षण होता है। जिन लोगों के पास ये शक्तियाँ, सत्ता, धन और सृजन हैं, वे ज़्यादातर अनाधिकारी हैं। उनके हाथों इन शक्तियों का दुरुपयोग ही होता है। बहुत कम लोग उस विकृत कारक प्रभाव से बच पाते हैं जिसकी छाप लंबे समय से असुरों के हाथों में रहने से इस पर लगी सी रह गई। श्री अरविंद की दृष्टि में आध्यात्मिकता पर जोर देने वाली विभिन्न संस्कृतियों ने त्याग, तप के लिए अत्यंतिक आग्रह रखा।
वह आग्रह धन के तिरस्कार की सीमा तक गया। बाइबल का वह उपदेश प्रसिद्ध है जिसमें किसी अमीर व्यक्ति को ईश्वर के राज्य में प्रवेश लगभग असंभव बताया गया है। कहा गया है कि सुई के छेद से ऊँट का निकलना आसान है, लेकिन धनवान का सुख से रहना कठिन है। श्री अरविंद ने धन वैभव के आसुरी उपयोग को त्याज्य बताया है, उसे वर्जित किया है। पिछले युग में इस प्रवृत्ति ने इतना जोर पकड़ा कि धन की कामना को ही निंदनीय मान लिया गया। वे लिखते हैं, इसी कारण अधिकांश आध्यात्मिक साधना मार्ग पूर्ण आत्मसंयम और अनासक्ति पर तथा धन और उसे पाने की सारी व्यक्ति और अहंकार युक्त अभिलाषा के त्याग पर बल देते हैं। यहाँ तक कि कुछ तो धन और वैभव पर प्रतिबंध लगा देते हैं और जीवन की दरिद्रता तथा रिक्तता को ही एकमात्र आध्यात्मिक अवस्था घोषित करते हैं। किंतु यह एक भूल है जो उस शक्ति को विरोधी सत्ताओं के हाथों में छोड़ देती है। यह भगवान की शक्ति है और इसे भगवान के लिए पुनः अर्जित करना और भागवत भाव से भागवत जीवन के लिए इसका उपयोग करना चाहिए। धन संपदा भगवती महालक्ष्मी का अनुग्रह वरदान है। अनुग्रह को श्रद्धा से ग्रहण किया जाता है, स्वामी बनकर नहीं। राजसत्ता, संस्थाएं और समाज जब किसी को सम्मानित करते हैं तो लोग अनुग्रहित होते हैं, विजय अथवा स्वामित्व के मद में चूर नहीं होते। धन के प्रति स्वामी का नहीं, ग्रहणशीलता का भाव होना चाहिए। अपने को उसका स्वामी नहीं, रक्षक और साधक समझना चाहिए। श्री अरविंद लिखते हैं, सारा धन भगवान का है। वह जिन लोगों के हाथों में है वे उसके मालिक नहीं, न्यासी या ट्रस्टी हैं। आज उन लोगों के पास, कल कहीं और हो सकता है। सब कुछ इस पर निर्भर है कि जब तक धन उनके पास है वे अपनी धरोहर को किस भाव से, किस चेतना से, किस उद्देश्य से उपयोग करते हैं। धन संपदा का उपयोग किस प्रकार होना चाहिए? श्री अरविंद कहते हैं, प्रसाद की तरह। मंदिर में मिलने वाले प्रसाद को न कोई लोभ लालच से संचित करता है और न ही टूट पड़ने की तरह खाने ढकारने लगता है। महालक्ष्मी के प्रसाद का सेवन किस तरह करना चाहिए, इस पर श्री अरविंद पुनः लिखते हैं, धन का अपने लिए उपयोग करते हुए जो कुछ तुम्हारे पास है, तुम्हें मिलता है, या तुम जो कुछ लाते हो उसे माँ का मानो। कोई मांग ना करो, वरन जो कुछ वह दे उसे स्वीकार करो और जिस काम के लिए दिया गया हो उसी काम में उसे लगाओ। पूरी तरह निस्वार्थी, पूरे ईमानदार और सच्चे बनो। सदा ध्यान रखो कि तुम जिस धन का है तुम्हारा नहीं है। दूसरी ओर माँ के लिए जो कुछ तुम्हें मिले उसे धार्मिक भाव से उनके सामने रखो। अपने या किसी के काम में स्वार्थ भावना से कुछ भी ना लगाओ। किसी को उसके धन के कारण ऊंचा न समझो और न उसके आडंबर, शक्ति या प्रभाव का अपने ऊपर असर होने दो। माँ के लिए जब किसी से मांगो तो वह अनुभव करो कि एक छोटा सा अंश मात्र मांग रही है, जो वस्तुतः उनकी ही है। संपन्नता और विपन्नता के समान भाव से रहने को साधना का उत्तम रूप बताते हुए श्री अरविंद ने लिखा है कि दरिद्रता में रहना पड़े तो रहो, अभाव की कोई भावना नहीं खटके, न ही साधक के भीतर भागवत चेतना के क्रीड़ा कलोल में कोई बाधा पड़नी चाहिए। यदि समृद्धि में रहना पड़े तो प्रसन्नतापूर्वक रहा जाए, एक क्षण के लिए भी इच्छाओं और वासनाओं के गर्त में ना गिरे। धन का अपने व्यवहार की चीज़ों पर आसक्त ना हो, विलासी ना बने। भगवान की इच्छा और भगवत आनंद की साधना के लिए सब कुछ होना चाहिए। तो हमने आज महालक्ष्मी के बारे में जाना, माता लक्ष्मी क्या है और कैसे हमें उनका अपने जीवन में उपयोग करना चाहिए, कैसे उसे अपने जीवन में संभाल के रखना चाहिए और कैसे उसे समाज सेवा में लगाना चाहिए। तो यह थी महालक्ष्मी की कृपा प्रसाद, धन वैभव का जो हमारे जीवन में वास्तविक उद्देश्य है। धन वैभव हमारे लिए कितना आवश्यक है, किस प्रकार से हम उसे अपने जीवन में रखें और किस तरह से उसे संजो कर रखें, माँ का आशीर्वाद समझकर, माँ का कृपा प्रसाद समझकर। जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम।